नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय मुख्य प्रशंसा नेपाल में शुक्र दिन 260 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 8060 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 237 आ 3838 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 23 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,23,016 पहुंचल अछि। बीतल 24 घंटा में कोरोना के कारण थप 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अखन धरि नेपाल में कोरोना के कारण 11,582 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। बीतल 24 घंटा में थप 349 गोटे संक्रमित नीक होइत अखन धरि नेपाल में 8,10,271 गोटे कोरोना संक्रमण से नीक रहल छनि। अखन नेपाल में 5,048 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 99 गोटे क्वारेंटाइन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। सरकार क्रिसमस डे के अवसर में सार्वजनिक विदा देब निर्णय केने अछि। सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की के अनुसार क्रिसमस डे के अवसर में सार्वजनिक विदा देब निर्णय कयल गेल अछि। पूस 8 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार से यह निर्णय करैत शुक्र दिन सार्वजनिक यह विदा के सार्वजनिक करैत प्रवक्ता कार्की पूस 10 गते क्रिसमस डे के अवसर में सार्वजनिक विदा देब निर्णय भेल जानकारी देने छथि। नेपाली कांग्रेस प्रदेश दुवक नया नेतृत्व चयन के लेल कयल गेल निर्वाचन अंतर्गत उप सभापति पद दिस मतगणना अखन जारी रहल अछि। आइ भिनसर सभापति पद के नतीजा अयलाक बाद उप सभापति पद के मतगणना शुरू कयल गेल छल। उप सभापति में शेर बहादुर देवा समूह के कृष्ण यादव, विमलेंद्र निधि पक्ष के राम सरोज यादव के 141 मत से पराजित करैत विजयी भेल छनि। दुनू पक्ष पैनल सहित के उम्मीदवारी देने छलनि, जाहि अंतर्गत कृष्ण यादव के पैनल से उप सभापति पद में प्रदेश 2 के महिला तथा बालिका मंत्री वीरेंद्र सिंह सरलाही आ बारा के चंद्रशेखर यादव उम्मीदवारी दिलथि। संगे महामंत्री में सिराहा के उपेंद्र यादव आ परसा के बृहस्पति कुमार श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा में रहल छनि। अहिना सह महामंत्री में बारा के जय नारायण यादव, सप्तरी के परशुराम चौधरी आ सप्तरी के रीता यादव उम्मीदवारी देने छनि। एहि संगे राम सरोज के पैनल से उपसभापति में रौतहट के धनलाल ठोकर आ सरलाही के विनोद खनाल चुनावी मैदान में छथि। महामंत्री में सिराहा के नरेश यादव आ सरलाही के हरेश महतो उम्मीदवारी दिलथि। एम्हर सह महामंत्री में परसा के अरविंद अमात्य, मोहतरी के बलवा नगर पालिका के नगर प्रमुख विनोद यादव आ बारा के निर्मला सुवेदी समेत राम सरोज के पैनल से उम्मीदवारी देने छथि। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थानीय कमिटी के बैसार में पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड राजनीतिक प्रतिवेदन पेश केने छनि। पार्टी कार्यालय पेरिस डाटा में शुक्र दिन बैसल बैसार में अध्यक्ष प्रचंड राष्ट्रीय सम्मेलन में पेश कर प्रतिवेदन पेश केने प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महाराज जानकारी दिलनि। अध्यक्ष प्रचंड तैयारी केने राजनीतिक प्रतिवेदन पर स्थानीय कमिटी के सदस्य सब देने सुझाव में वह सब समेट के पूर्णता देव तैयारी केने प्रवक्ता महाराज जानकारी दिलनि। बैसार में किछ पार्टी सब माओवादी में समाहित होब विषय में सेहो छलफल भेल हुनकर कहब अछि। हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्र को स्थायी कमिटी को बैठक बस्यो र स्थायी कमिटी विषय में हामी दुईटा एजेन्डा में आज छलफल गर्यौं। छलफल भनेको पहिलो एजेन्डा चाहिँ आज केही पार्टी हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने निर्णय भएको छ। खास गरेर नेकपा मसालबाट विद्रोह गरी नेकपा मसाल माओवादी केन्द्र जो बनाउनु भएको छ उहाँहरूको प्रवेश छ। एउटा अर्को नेकपा माओवादी नेकपाबाट प्रभाव चलाउने सहितको टिम पनि हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्दैछ। दुईटा पार्टी माओवादी या पुस 11 आ 12 गते काठमांडू में राष्ट्रीय सम्मेलन बैसाब लागल अछि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजेंद्र श्रेष्ठ संघीय निजामती ऐन के यथाशीघ्र आगा बढ़ाव लेल सरकार तैयार कई रहल जानकारी दिलनि।
शुक्र दिन ललितपुर स्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच मंत्री श्रेष्ठ प्रशासनिक क्षेत्र में संघीयता के कार्यान्वयन आ कर्मचारी के विकास के लेल निजामती ऐन के यथाशीघ्र आगा बढ़ाव सरकारक तैयारी रहल जानकारी करौने छैन। ओ ऐन संघीयता आ कर्मचारी मैत्री होव दावी कयलनि। विभिन्न कारण से निजामती ऐन ऐसा पहिने सदन से फिरता आयल जिक्र करैत ओ सब राजनीतिक दल के एक भ क या के पारित कर बतौलनि। ओ अखनो प्राविधिक पद सब में 50% से कम कर्मचारी रहल जानकारी करबैत कर्मचारी अभाव के समस्या के सेहो समाधान कर प्रतिबद्धता जनौलनि। सिंगल गभर्नमेन्ट हुने हुनाले त्यसलाई चाहिँ युनिट सेन्ट्रलमा एउटा गभर्नमेन्ट तल चाहिँ युनिटहरुमा भएकोले युनिटरी गभर्नमेन्ट भन्ने चलन रहेको तर संघीय शासन व्यवस्थामा एउटा मात्रै सरकार हुँदैन। यो बहु सरकारको अवधारणाको रूपमा जान्छ र केन्द्रमा एउटा सरकार भए जस्तै प्रदेशहरूमा पनि सरकार छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री भए जस्तै प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री छ। केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत भए जस्तै प्रदेशहरूमा उच्च अदालत छ र त्यसरी नै केन्द्रमा संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भए जस्तै प्रदेशहरूमा प्रदेश सभा छ। यसरी विधायकी कार्यकारी न्याय तीनटै अङ्ग संघ र प्रदेश दुवैमा हुने र हाम्रो देशमा हामीले स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका गठन गरेर स्थानीय तहलाई पनि सरकारको रूपमा संगठित गरेर अगाडि बढेको सन्दर्भमा कार्यक्रम में पूर्व महालेखा नियंत्रक सुरेश प्रधान नेपाल के सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन प्रक्रिया आ करार समझौता प्रशासन क्षेत्र में देखल गेल चुनौती विषय के कार्यपत्र प्रस्तुत केने छलैथ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी सुशील कुमार यादव फांसी लगाका अवस्था में मृत्यु भेटल छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोत के अनुसार ओ शुक्र दिन साँझ में फांसी लागल अवस्था में मृत्यु भेटल जानकारी दिलेन। संघीय इकाई कार्यालय भैरावा में कार्यरत यादव रहित एल क्वार्टर में फांसी लागल अवस्था में भेटल जानकारी आयल अछि। ओ एआईजी विश्वराज पोखरेल आ सहकुल थापा के बैचमेट छलैन। प्रहरी हुनकर मृत्यु संबंध में अनुसंधान शुरू केने अछि त संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय भैरावा में कार्यरत यादव के किछु दिन पहिने कार्यवाही कयल गेल बुझ में सेहो आयल अछि। सिरहा के औरी गांवपालिका में किसान सब गांवपालिका कार्यालय में तालाबंदी केलक अछि। गेहूं के बीउ लूटने आरोप में एक गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेलाक बाद किसान सब गांवपालिका में ताला लगौने अछि। 3 दिन पहिने गांवपालिका में भंडारण कयल गेल 350 बोरा गेहूं के बीउ चोरी कयल गेल छल। गांवपालिका के गेहूं के बीउ चोरी केने आरोप में कटहरवा के मिथिलेश यादव के प्रहरी नियंत्रण में लेलाक बाद किसान आंदोलित बनल छैन। आंदोलन के जनमत पार्टी के साथ रहल बुझ में आयल त जनमत पार्टी के नेता दीपेंद्र यादव गांवपालिका देने उजुरी के आधार में प्रहरी किसान के नियंत्रण में लेला से गांवपालिका के कार्यालय में तालाबंदी कयल गेल जानकारी दिलेन। प्रहरी प्रशासन आ गांवपालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादव विरुद्ध किसान सब नाराबाजी समेत केने छैन। ओ सब किसान ऊपर केने दमन बंद कर किसान के आवश्यक मल खाद आ बीउ के व्यवस्था कर गिरफ्तार किसान के रिहा कर लगायत के नारा लगौने अछि। सरकार राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष में महाश्रम शर्मा की नियुक्ति कर निर्णय केने अछि। मंत्रिपरिषद के निर्णय सार्वजनिक कर शुक्र दिन सिंह दरबार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सरकारक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मंत्री परिषद के पूस 8 गते बैसार शर्मा के बोर्डक अध्यक्ष में नियुक्त कर निर्णय कयल गेल जानकारी दिलेन। तहिना मंत्री परिषद औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोष स्थापना कर विधान व्यवस्थापन समिति विधेयक पेश कर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान केने निर्णय भेल प्रवक्ता कार्की जानकारी दिलेन। एहि संगे हुलाक वस्तु के महसूल दर रेट पुनरावलोकन कर आ वैदेशिक द्रुत डाक सेवा दस्तूर पुनरावलोकन कर निर्णय भेल प्रवक्ता कार्की जानकारी देने छैन। विधायन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति गर्ने क्रिसमस डे को अवसर में 2078 पुस 10 गते सार्वजनिक विदा दिने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण को लागि पूर्व स्वीकृति दिने, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को अध्यक्ष में श्री महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गर्ने, जिल्ला सभा रूपन्देहीको जग्गा
रोहिणी गाउँपालिकाको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने। तहिना बैसार में क्रिसमस डे के अवसर में पुष 10 गते सार्वजनिक विदा देव संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण के लेल पूर्व स्वीकृति देव निर्णय कयल गेल अछि। भारत पिथौरागढ़ के जोलजीबी में नेपाल भारत के सुरक्षा अधिकारी बीच समन्वयात्मक बैसार बृहस्पति दिन बैसल छल। सीमा में होइत आयल गतिविधि आ सीमा अपराध नियंत्रण लगायत के विषय में दुनू देशक अधिकारी बीच समन्वयात्मक बैसार बैसल अछि। जोलजीबी स्थित सीमा सुरक्षा बल के कैंप में भेल बैसार में 7टा एजेंडा में छलफल कयल गेल। जाय अनुसार बैसार के पहिल एजेंडा नेपाल भारत प्रवेश केनिहार सबके परिचय पत्र पहचान खुलाव लेल राख, दोसर मुलुक के नागरिक अर्थात तेसर मुलुक के नागरिक आयल वा नहीं आयल जानकारी के लेल सेहो दुनू देश के सुरक्षा निकाय सीमा में परिचय पत्र निगरानी में कड़ाई करब प्रस्ताव कयल गेल अछि। पछिला समय नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ लागल अछि। संक्रमित के संख्या बढ़ल संगे टेकू आ वीर अस्पताल समेत रोगी सबके चाप सेहो बढ़ लागल अछि। पछिला समय संक्रमित के संख्या में वृद्धि रहला से मंत्रालय कोरोना संक्रमण से बचय लेल मास्क अनिवार्य लगाबा आह्वान केने अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ल बाद भारत के उत्तर प्रदेश में रातक समय में कर्फ्यू घोषणा कयल गेल अछि। आज रात 11 बजे से भिनसर 5 बजे धरि के लेल कर्फ्यू लगाओल गेल अछि। एहि के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में थप प्रतिबंध सब घोषणा कयल गेल। जाय अनुसार विवाह आ सामाजिक कार्य में 2 से गोटे के मात्र सहभागी होबा अनुमति सेहो देल गेल अछि। सामाजिक जमघट में कोविड संबंधी संपूर्ण मापदंड पालना कर। ऐसे पहिने बृहस्पति दिन मध्य प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाओल गेल छल। कोविड के कारण देखबैत रात 11 बजे से भिनसर 5 बजे धरि के लेल कर्फ्यू लगाओल गेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जानकारी देलनि। मध्य प्रदेश में अखन धरि ओमिक्रॉन के रोगी भेटल नहीं अछि। भारत में अखन धरि 2 से 36 गोटे में ओमिक्रॉन के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।